जाना हे बहनों मसीह में मिल जाना जाना दुनिया में। माही भाइयों यीशु में मिल जाना हे बहनों मसीह में मिल जाना जाना दुनिया में। यीशु की सेवा में आगे बढ़ो प्यारो, यीशु की सेवा में आगे बढ़ो प्यारो। हे भाइयों यीशु में मिल जाना हे बहनों मसीह में मिल जाना जाना दुनिया में। हे भाइयों यीशु में मिल जाना हे बहनों मसीह में मिल जाना जाना दुनिया में। बादल की सेवा में आगे बढ़ो प्यारो, बादल की सेवा में आगे बढ़ो प्यारो। हे भाइयों यीशु में मिल जाना हे बहनों मसीह में मिल जाना जाना दुनिया में। हे भाइयों यीशु में मिल जाना हे बहनों मसीह में मिल जाना जाना दुनिया में। कलीसिया की सेवा में आगे बढ़ो प्यारो, कलीसिया की सेवा में आगे बढ़ो प्यारो। हे भाइयों यीशु में मिल जाना हे बहनों मसीह में मिल जाना जाना दुनिया में। हे भाइयों यीशु में मिल जाना हे बहनों मसीह में मिल जाना जाना दुनिया में। परिवार की सेवा में आगे बढ़ो प्यारो, परिवार की सेवा में आगे बढ़ो प्यारो। हे भाइयों यीशु में मिल जाना हे बहनों मसीह में मिल जाना जाना दुनिया में। हे भाइयों यीशु में मिल जाना हे बहनों मसीह में मिल जाना जाना दुनिया में। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जिसका राजा छायास था, बेबीलोन का साम्राज्य जिसका महाराजा छायास था, 539 ईसा पूर्व फारस का अधिकार यहूदियों का विस्थापन, फारस का अधिकार और यहूदियों का विस्थापन जो फारस के बेबीलोन के राजा के हाथ में था, जिससे यहूदी बिखर गए थे, जिससे यहूदी लोग क्या हुए थे, बिखर गए थे और बाबिल की बंधुआई के समान वे लोग तितर बितर हो गए थे। परमेश्वर ने इस्राएल और यहूदियों को अपना निज जाति और निज बेटा निज समाज करके उनको क्या किया था, ग्रहण किया था। लेकिन परिस्थिति ऐसा आया कि यहूदी लोग, इस्राएल लोग तितर बितर हो गए और विस्थापन होके वे लोग फारस के राजा बेबीलोन में वे लोग बहुत सारे लोग रहने और बसने लगे। 478 ईसा पूर्व एस्थेर छायास राजा की रानी बनी। कितना? 21 ईसा पूर्व, यीशु से कुंदुर्नाती पहले। ईसा पूर्व का माने है यीशु के जन्म से पहले छायास राजा की रानी कौन बनी? कौन बनी? एस्थेर। वह कौन सा जाति थी? एनर जाति रहता।
कौन सा जाति थी? यहूदी जाति थी। कौन जाति थी? यहूदी जाति थी। और वे लोग विस्थापन होकर पैलेस्टीना से कहाँ रहने लगे? बेबीलोन में, बाबेल में रहने लगे। और वे लोग विस्थापन होकर उनके अंदर में रहते थे। वह एक अनाथ लड़की थी। एस्थेर कैसा लड़की थी? उनके माँ और बाप नहीं रहे, अनाथ होकर रहती थी। और वह बड़ा रूपवान, बहुत उसका चचेरा भाई था। उसका चचेरा भाई का क्या नाम था होगा? पढ़े होंगे, मोर्दकाय। उसका चचेरा भाई कौन था? मोर्दकाय था, जो एस्थेर रानी का प्रतिपालन किया, पालन पोषण किया। एस्थेर का चचेरा भाई मोर्दकाय था, जो एस्थेर जब रानी बनी और उसका पालन पोषण किया था। और मोर्दकाय विश्वासी और धर्मी व्यक्ति था। मोर्दकाय क्या था? परमेश्वर पर विश्वास करने वाला विश्वासी और धर्मी व्यक्ति था, जो उस अनाथ लड़की का पालन पोषण बड़े आनंद के साथ, इतनी बड़ी कठिनाई और जोखिम को उन्होंने उठाया और उसका प्रतिपालन किया। स्थापन के समय में भी उन्होंने उनको पालन पोषण किया। और वे लोग कहाँ रहते थे? बाबेल के सुसनगढ़ में। एक्शन राल गया, बाबेल के सुसनगढ़ में। हमारे राजा महाराजा लोग कहाँ कहाँ रहते हैं? अपने गढ़ में रहते हैं। जसपुर का राजा कहाँ रहता है? जसपुर का गढ़ में रहता है। अंबिकापुर का महाराजा कहाँ रहता है? अंबिकापुर राजगढ़ में रहता है, जिसको राजगढ़ कहा जाता है। तो बाबेल का छायर्स का राजगढ़ कौन था? सुसन में था, जो बाबेल में स्थित है। और उससे वह प्रशासन चलाता था। पहली बात है, एस्थेर की पुस्तक की 5 मुख्य विशेषताएं हैं। एस्थेर रानी की पुस्तक जो बाइबल में है, उसका 5 विशेषताएं हैं। कितना विशेष? 5 विशेषताएं हैं। हम मानव जीवन के लिए भी अलग अलग से लोगों का विशेषता होती है, वैसे ही एस्थेर की पुस्तक जो ऐतिहासिक है, उसका 5 विशेषताएं हैं। पहला, यह बाइबल उन 2 पुस्तकों में से एक है जिसका शीर्षक एक स्त्री के नाम पर पहला, यह बाइबल उन 2 पुस्तकों में से एक है जिसका शीर्षक एक स्त्री के नाम पर है। पहला एस्थेर। और दूसरा कौन होगा? पहला तो एस्थेर है, और दूसरा कौन होगा? रूथ होगा। कौन होगा? रूथ की पुस्तक है। दूसरा, पुस्तक भोज से आरंभ होता है और भोज से समाप्त होता है। इस पुस्तक की घटना किससे आरंभ होता है? भोज से आरंभ होता है और भोज से समाप्त होता है। तीसरा, अंतिम इब्रानी भाषा का तीसरी है। एस्थेर का पुस्तक अंतिम इब्रानी भाषा का तीसरा भाग है। एस्थेर रानी की यह पुस्तक अंतिम इब्रानी भाषा का तीसरा भाग है। चौथा, यह पुस्तक 3 दिन उपवास का वर्णन करती है। यह पुस्तक कितना दिन की उपवास की वर्णन करती है? 3 दिन। चौथा में यह पुस्तक 3 दिन उपवास करने का वर्णन करती है। और पांचवा, एस्थेर की पुस्तक में कहीं भी परमेश्वर का नाम नहीं है। बाइबल में एस्थेर की पुस्तक में कहीं भी किसका नाम नहीं है? परमेश्वर का नाम नहीं है। परस्कदर का मला
पढ़ के में कहीं भी परमेश्वर का नाम नहीं है, परंतु परमेश्वर का नाम तो नहीं है, परंतु मनुष्य जाति का उद्धार का स्पष्ट वर्णन मिलता है। मनुष्य जातियों का उद्धार का वर्णन स्पष्ट रूप से मिलता है। हमारा उद्धार कौन किया है? नमागे बछरन ने शिक्षा, हमारा उद्धार किसने किया है? नेगंध के लिए नमन ने बचा बचा जवाब ठीक मल्ला। नमन ने बछाबाज के लिए हमको कौन बचाया? यीशु मसीह। यह सही उत्तर है। कौन बचाया? यीशु मसीह बचाया। और उसमें पांचवा में एस्तेर की पुस्तक में कहीं भी परमेश्वर का वर्णन नहीं है, परंतु मनुष्य जाति का उद्धार का स्पष्ट वर्णन मिलता है, जो यहूदी जातियों का सुरक्षा परमेश्वर द्वारा प्रबंध मिलता है। परमेश्वर के द्वारा यहूदी जातियों की सुरक्षा का प्रबंध मिलता है। तो हमारा उद्धारकर्ता मसीह यीशु कौन सा जाति का था? इज़राइलिट्स, यहूदी। कौन था? यीशु यहूदी कुल में से उत्पन्न हुआ है। कौन कुल में से? यहूदी कुल में से उत्पन्न हुआ है। इसलिए आगे हम लोग देखने पाएंगे कि परमेश्वर यहूदी जातियों से सारे जगत का उद्धार करता मसीह यीशु को उत्पन्न करने वाला निश्चय उसकी घोषणा थी। अब्राहम, इसहाक और याकूब के द्वारा और मूसा के द्वारा घोषणा किया गया था कि जगत का उद्धार करता यहूदियों में से होगा। इसलिए परमेश्वर ने इस पुस्तक में ऐसा प्रबंध किया है कि यहूदी जाति के लोग जब विस्थापन में हुए फिर भी परमेश्वर उनका सुरक्षा किया। क्या किया परमेश्वर? उनकी सुरक्षा किया। किनकी? यहूदी जाति का। नेकन बचबाचस, यहूदी जैसा बचबाचस। और यह परमेश्वर का प्रबंध है। एस्तेर की यह पुस्तक एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। एस्तेर की पुस्तक एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है? ऐतिहासिक घटना है, जो मानव जीवन के लिए, जो विश्वासियों के लिए विश्वास में बढ़ने और उसमें उन्नति करने के लिए एक विशेष यह पुस्तक दिया गया है, जो हम इस पुस्तक के द्वारा, इस कहानी और इस ऐतिहासिक घटना के द्वारा हम अपने विश्वास और धार्मिकता की क्या करें? उन्नति और बढ़ती करें। तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहा है मूल विषय में? तो सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रह। या उन्नति, उत्थान इस एस्तेर की पुस्तक में मिलता है। और कैसे उन्नति की एस्तेर, कैसा कैसा उनके पास समस्याएं आई। एस्तेर रानी की का चरित्र मात्र कहानी नहीं, एस्तेर की चरित्र मात्र कहानी नहीं है, वरन इब्री राष्ट्र का महत्वपूर्ण छुटकारे का संदेश है। इब्री जाति का महत्वपूर्ण क्या है? छुटकारे का संदेश है। वो कहाँ मिलता है हमको? एस्तेर रानी की पुस्तक में, जो बाबुल की बंधुआई के दिनों में होने वाली थी, जो बाबुल के बंधुआई के समय में होने वाली थी। यदि इब्री राष्ट्र का अस्तित्व मिट जाता, यदि इब्री राष्ट्र का, इस्राएल लोगों को क्या कहा जाता है?
इब्री भी कहा जाता है। यदि इब्री राष्ट्र का अस्तित्व मिटा डाला होता तो विश्व में यीशु मसीह का आगमन नहीं होता। यदि इब्री जाति का जो विस्थापित हुए थे विध्वंस किया जाता तो विश्व में प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होने पाता। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी योजना किसने पूरा किया? एस्थेर रानी ने पूरा किया। और एस्थेर रानी अपने जाति भाइयों को, अपने समाज को, अपनी धार्मिकता को बचाने के लिए क्या क्या नहीं की। तो मनुष्य जाति का भविष्य सदा के लिए अंधकार हो जाता। इब्री राष्ट्र नहीं तो मसीह भी नहीं। एक बार बोलिए तो, इब्री राष्ट्र नहीं तो से बाहर, इब्री राष्ट्र नहीं तो मसीह भी नहीं। मसीह भी नहीं, इब्री राष्ट्र नहीं तो मसीह भी नहीं। यदि मसीह नहीं तो लोग कहाँ जाएंगे? अनंत आग के झील में, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है, वहाँ जाना पड़ता। और सारा संसार पाप से क्या हो जाता? अंधकार हो जाता। उद्धार का कोई उद्धार के लिए कहीं जगह नहीं था। तो एस्थेर रानी विश्व का उद्धार करता मसीह के आने की मार्ग तैयार करती है। क्या करती है एस्थेर? विश्व का उद्धार करता मसीह के आने की मार्ग तैयार करती है। एस्थेर क्या करती है? विश्व का मसीह का आने की मार्ग तैयार करती है। एस्थेर क्या करती है? एस्थेर इंद्रनी वचनाचियो उर्वस यीशु ख्रिस्तस की डहरे कभी। एस्थेर क्या करती है? और बातों विश्व में मसीह का आने का माने उद्धारकर्ता को का आने का क्या तैयार करती है? मार्ग तैयार करती है, डहरे तैयार नहीं। जियानी मन की रितारो ओ कायानी मन सा पेरा हारो नहीं सोवेला सहे बड़ा लागदा मासी बेला सहे सा लागदा नहीं सोवेला सहे बड़ा लागदा मासी बेला सहे सा लागदा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस घटना के द्वारा और इस बाइबल वचन के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि ख्रिस्त के आने की मार्ग एस्थेर तैयार करती है। और वह एस्थेर मार्ग तैयार करके कहाँ पहुंचाती है? मरियम तक। कहाँ पहुंचाती है? मरियम तक पहुंचाती है, जो मरियम के द्वारा यीशु मसीह का क्या होता है? जन्म होता है। और सारे जगत का उद्धार करता यीशु मसीह आता है। और स्वर्गदूतों ने इस बात को घोषणा करके कहा, क्या कहा? हे मरियम भयभीत मत हो। मरियम डर रही थी और स्वर्गदूत ने क्या कहा? मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और यही क्या है? मसीह प्रभु है। कौन मार्ग से तैयार किया? एस्थेर कितना समय में? कितना? 539 ईसा पूर्व में। यीशु से कुंदरती 539 बरस पहले एस्थेर रानी यूरबस यीशु ख्रिस्तस की केसर में भरना की जो धर्मेश की योजना रहता
आलानिन पाप खेना और नाती बचब आगे आदिन डहरे कमी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मार्ग तैयार करती इसका घटना कैसा हुआ? घटना में यह दिया गया है कि सुरसनगढ़ का राजा महाधीराज था, छायस महाधीराज, और उसके बिना अनुमति के द्वारा कोई उसके पास नहीं जा सकता था। छायस राजा के राज सिंहासन पर बैठा हुआ राजदंड एक था। जब तक अनुमति नहीं देगा तब तक उसके पास जाना कठिन था। अगर कोई बिना अनुमति के पहुंच गया तो उसके लिए क्या दंड था? मौत की सजा थी। क्या थी? मौत की सजा थी, और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। ऐसा कठोर व्यवस्था थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और ये लोग विस्थापन थे। मोर्दकाय और एस्थेर रानी बड़ा रूपवती थी, बहुत सुंदर थी, निभावे से बड़ा चुंगुर मुंगुर रहता। और उसकी और एक रानी थी जिसका नाम वस्ती था। वह गलत की, और उसको क्या किया गया था? क्या किया गया? त्याग दिया गया। और बाद में एस्थेर रानी को पटरानी के रूप में ग्रहण किया गया। और उसमें एक महामंत्री था जिसका नाम था हामान। क्या नाम था? हामान। हामान वह दुष्ट था। हामान क्या था? दुष्ट था। राजा महाराजा के नीचे कर्मचारी में से महामंत्री कौन था? हामान था। और उन्होंने हामान के हृदय में पर शैतान ने ऐसा डाल दिया, और यहूदी जाति को क्या करने के लिए? ये लोग उसको नमन नहीं करते, प्रणाम नहीं करते, तो उन्होंने गुस्साया और यहूदी जाति को क्या करने का विचार किया? नष्ट करने का विचार किया। क्या करने का विचार किया? पूरी जाति को नष्ट करने का विचार किया, विध्वंस करने का विचार किया। और एस्थेर रानी के पास यह बात पहुंची और वह बहुत दुखित हुई। क्या हुई? बहुत दुखित हुई कि हम, लेकिन राजा को पता नहीं था कि एस्थेर रानी कौन सा जाति और समाज और भाषा और कुल की है। लेकिन एस्थेर और मोर्दकाय स्वयं जानता था कि वे लोग क्या थे? यहूदी थे। और उन्होंने इस कारण उनसे बलवा किया, बैरता किया, और यहूदी जातियों को क्या करने के लिए? नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए। इस धरती से यहूदी जाति ही क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने योजना बनाई और छायस महाराजा के नाम में सारे प्रांतों में उन्होंने इस विषय के लिए उन्होंने प्रचार किया और समय ठहरा दिया कि अमुक समय में मोर्दकाय को एक 50 फीट खंभा गाड़ दिया था, जिसमें मोर्दकाय को क्या करना था? फांसी डालना था। फांसी दे देने का विचार किया था, योजना बनाई थी। तब इस योजना को एस्थेर रानी के तक पहुंचा तो एस्थेर रानी बहुत दुखित हुई और अपने जाति समाज और यहूदियों में जो विस्थापन थे उन्होंने क्या विचार करके उन्होंने क्या घोषणा की लोगों के बीच में कि 3 दिन तक वे लोग क्या करें? उपवास करें और रो रो कर प्रार्थना करें, राख मखाएं और टाट ओढ़े, चिंगन नलबरा और बोरन झपरा और चीखा चीखा धर्मेश की निर्नमन घोराना, बिना खाए बिना पिए निराहार वे लोग क्या किए? उपवास रखे। काहे के लिए उन्होंने उपवास रखा? क्या कारण है? अपनी जाति को बचाने के लिए। किनको बचाने के लिए? नेकन बचब आगे, अपन जैतन बचब आगे।
त्यांका विस्थापित मनाची गोष्ट करला सर इस्रायल जहाँ तहाँ और भी प्रांत नु और इंद्रमंडल रचा जम्मारिन पीठना चिन्ह रचा विध्वंस जाति दिन समाप्त। तो हम लोगों ने सुना इब्री राष्ट्र नहीं तो इब्री राष्ट्र नहीं तो मसीह भी नहीं, इब्री राष्ट्र नहीं तो मसीह भी नहीं। परमेश्वर की योजना था कि इब्री जातियों में से विश्व का उद्धार करता मसीह यीशु इस जगत में आएगा। तो एस्थेर रानी बहुत दुखित हुई और इस आशा से उपवास की घोषणा की। सारे यहूदी लोग 3 दिन तक उपवास किया और रात लगा के टाट ओढ़ के उन्होंने क्या किया? प्रार्थना किया। उन्होंने क्या किया? प्रार्थना किया। किससे प्रार्थना किया उन्होंने? नेखा के बिनती लेना है नेखा की धरने की किससे प्रार्थना उन्होंने किया? परमेश्वर से प्रार्थना किया। कितना दिन? 3 दिन बिना आहार के, बिना पानी के। उस समय के लोग जब पश्चाताप कर रहे थे उसका चिन्ह है कि बोरन झपरना और चिंदन न भरना। इंदिरा सौभाग्य पौंस लगावाना नहीं, इंदिरा के पौंस लगावाना सौभाग्य। लेकिन आज ही शोभा, आज ही अस्तित्व, आज ही जीवन, आज ही उज्ज्वला इंदिरा रहता खेना सिवई और इंदिरा हो मल्ला। पौंस लगाने से बचते हैं लोग ना रे भैया, लोग बचते हैं लोग। पौंस के बदले में प्रस्ताव का चिन्ह था राख, और राख को उन लोगों ने मखाया और मखाते रहे और टाट को ओढ़े, भोरन झपरन और पश्चाताप किए। और एस्थेर रानी ने यह योजना बनाई और एक भोज का आयोजन किया। क्या क्या का आयोजन किया? भोज का आयोजन किया। और उस भोज में उस दुष्ट हामान को भी निमंत्रण दिया। किसको निमंत्रण दिया? दुष्ट हामान को, जो योजना बनाई थी कि यहूदी जाति को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। और महाधिराज को भी, राजा महाधिराज को भी निमंत्रण दिया। और उस भोज में राजा ने बड़े आदर के साथ एस्थेर रानी को कहने लगा, तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं? आधा राज भी तेरे लिए देने के लिए तैयार। इंदिरा ने इनारे दिन न्याय ओम खड़ा है राजी हुए निंगा के दिनों चीचुन। इन्ना नाम आलत यू जिनानो ताकि को न पिंडिल खाते का हो को हम तुम्हें धरा आला है तभी को ना पिंडी सटके के खाते का इनाती कुड्डीती होले वो आला तुम्हें धरे यहाँ तरह बाढ़ा बाढ़ देगी बाढ़ा। मगर राजा क्या कहा? जो मांगना है मांग, मैं आधा राज तक तेरे लिए क्या कर दूंगा? दूंगा। लेकिन इससे ने क्या मांगी? अपने यहूदी भाइयों के लिए, अपने जाति के लिए जीवन दान मांगी। क्या मांगी? जीवन दान मांगी, जो हामान के द्वारा नष्ट करने की योजना बनाई थी। लगे ने दंडी पाड़ो
बनाया, जिसको कौन उसमें फांसी देने वाला था? हामान। लेकिन एस्तेर रानी 3 दिन तक अपने जातीय समाज में, अपने जातियों के बीच में यह प्रचार किया और उपवास करके उन्होंने एक भोज का आयोजन किया और भोज में हामान को और राजा महाधिराज छायर्स को भी आमंत्रित किया और छायर्स महाराजा धीराज ने यह आज्ञा दी कि हे एस्तेर रानी, तू जो कुछ मांगना है सो मांग। तो उन्होंने क्या मांगी? धन और दौलत, आयश और आराम, शान और शौकत, रुपया और पैसा नहीं। क्या मांगी? अपने जातियों के लिए जीवन दान मांगी। किनके लिए? अपने जातियों के लिए जीवन दान मांगी, क्योंकि उनका जाति के लोग संकट में थे और विध्वंस होने वाले थे हामान के द्वारा। तो इस बात की आशा से एस्तेर रानी ने या किनके पास निवेदन किया? महाधिराज राजा छायर्स के पास कि हमारे यहूदी जातियों के लिए जीवन दान दे। क्या दान दे? जीवन दान दे। जो हामान के द्वारा नष्ट करने वाला है हामान, हमारे जाति भाइयों के लिए क्या दीजिए आप? जीवन दान। जब ऐसा राजा के पास यह निवेदन की तो राजा धुंधला उठा। क्या उठा? क्रोध से भर गया राजा। कैसा हो गया? क्रोध से भर गया और हामान को क्या किया? अपना बनाया हुआ फांसी का खंभा में किसको चढ़ाया? हामान को चढ़ाया। किसको चढ़ाया? हामान को चढ़ाया। और यहूदी मोर्दकाई और उसके जाति के लोग क्या हो गए? बच गए। यहूदी जाति के लोग और मोर्दकाई क्या कर दिए गए? बचाए गए। तो बचने का चिन्ह, बचना की चिन्ह, बचना की नरक इंदिरा रास्ता। अब शिक्षा है कि बचने का चिन्ह, बचने का काम कौन था? इंदिरा रास्ता।
क्या किए लोग? उपवास के साथ प्रार्थना किए और उस उपवास और उस प्रार्थना का प्रतिफल क्या हुआ? जीवन दान मिला। क्या मिला? जीवन दान मिला। और जो जीवन को नष्ट करने वाला व्यक्ति था उसका जीवन क्या हुआ? समाप्त हो गया। उसका जीवन क्या हो गया? समाप्त हो गया। और इसी बात को यहूदी लोग आज भी पूरी नाम का एक याद और त्योहार मनाता है जिसका नाम है पूरीम। तो इस घटना के द्वारा हमारे यहाँ क्या शिक्षा मिलती है? एस्तेर रानी की इस घटना के द्वारा हमें क्या शिक्षा मिलती है? एदेर नामक शिक्षा मिली, तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहा। एस्तेर सब बातों में उन्नति की और उस मृत्यु के मुंह से अपने जाति भाइयों को क्या किया? निकाल के ले आया। उस महामारी से, उस विध्वंस से एस्तेर रानी ने अपनी जाति को बचाई। क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी? इधर 4 रास्ता दिखे आगा सुंदर मलमल की तिरी और महारानी बनर की आज महल राल गया और तहाय आलम वे विस्थापित बंद कर अचल उथरका कर अचल आर करने राल गया झुग्गी झुपड़ी नु राल गया लड़े भड़े राल गया। मगर जाति प्रेम, परमेश्वर का प्रेम एस्तेर के जीवन में उस विश्वास के साथ जो परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए या एस्तेर रानी को हथकंडा बना के वह विश्वास में स्थिर रखी और इब्री जाति को बचाया परमेश्वर ने। किनके द्वारा? एस्तेर रानी के द्वारा बचाया गया और हामान को नष्ट किया गया। हामान से अंदर पीटिए चल फांसी का गवाचे चल आऊंगे ये दिन भी क्या नहीं कहा है मिलके इंगा नहीं रहा ने तनहा नन्नर के गड्डी अखना आ गड्डी नु ने नन्नर के गड्डी अखना और आ गड्डी नु में मन्ना खतरनाक। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसी गड्ढे में क्या होता है? गिरता है। तो अब हम दूसरों के लिए ऐसा योजना ना बनाए, गड्ढा ना बनाए ताकि हम भी क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। सब बातों में उन्नति कर, सबके लिए उन्नति कर और भला चंगा रहा। इससे सब बातों के लिए उन्नति की, अपनी जाति भाइयों को उन्होंने बचाया और उस जाति भाइयों को बचाने के द्वारा सारा विश्व का उद्धार करता मसीह यीशु को आने का वह क्या बनाई? मार्ग बनाई। तो न भाई आलम में बचब आगे दहरे का वोट ए भाषा तूसा डरेगा था इन्नू जमा मुख करे एक बात सोचो अक्षर झपचा का इधर अक्षर इन्हें का माना ये महाय बोर्ती भूला हो ना था काम का खोज तो है मदद नहीं। ऐसा मानव जीवन में होता है। हमारे शिक्षा है एंगल मुंजा सा नहीं शिक्षक नहीं होते कर एंगल मुंजा सा अंतिम नु तो हमान के द्वारा मोर्दकाई के द्वारा और मोर्दकाई क्या बन गया? महामंत्री बना दिया गया। क्या बना दिया गया? महामंत्री बना दिया गया। अब इसकी शिक्षा क्या है हमारे लिए? हमारे समाज में, हमारे विश्वास में, हमारे धार्मिकता में, हमारी कलीसिया में, हमारे पेरिस में, हमारे मंडली में, हमारे परिवार में हमान के समान नाश करने वाला कौन ऐसा वस्तु है जो हमको विस्थापित करने के लिए, नाश करने के लिए तुला है? इधर तो उसकी हरो हमान से लिखे यहूदी जाति नष्ट होना गया उस योजना का अंतर्गत। तो हमारी धार्मिकता को नष्ट करने के लिए, हमारी जायदाद को नष्ट करने के लिए, हमारी इज्जत को नष्ट करने के लिए,
हमारी रुपये दौलत को नष्ट करने के लिए, हमारी धार्मिकता को नष्ट करने के लिए, परमेश्वर के राज जाने के औरत के लिए क्या हथकंडा है सर शैतान का? इंदिरा नहीं हरो पहला अर्घ्यो जरा, इंदिरा नहीं अर्घ्यो जरा क्या है? हंडिया और दारू है। मैं इस रोड में पार होता हूँ ने चिकनी बनी आसपास इतना बड़ा बड़ा घड़ा में लोग रखता है, ऐसे देखता है कि नहीं? इबरती बड़ा बड़ा कमला आप दे हंडी गुस्से किन्ने बाग बाहर मला बैगा बहार गंजियाडी इंदिराडी ने आपका जमा मुक्कर वहाँ को आड़ी लू और बड़ा बासर उक्कर चुमचुमना और इन्हें ना तो हमारी शिक्षा है जैसा हमान यहूदियों को नाश करने के लिए तुला था और फांसी बनाया था, लेकिन एस्तेर रानी उस फांसी से अपने जाति को बचाई। आज हमारे क्षेत्र में हमको नष्ट करने के लिए क्या तुला हुआ है? हंडिया और दारू तुला हुआ है, व्यभिचार तुला हुआ है और लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, मतवालपन, लीला क्रीड़ा, हमको धार्मिकता को नष्ट करने के परमेश्वर के राज जाने के लिए उन्होंने गति अवरोधक बनाया है। इससे बचने के लिए हम क्या करें? इन्हें उपाय वो चिकनी पानी में एकदम बजाटों का भीड़ी पोहा भी जाता पंडली मुक्का ढेंग ढेंग ना किसी में से चूते के बीच झाड़ा भूसाली में बजाटों का झाड़िया पोखरा है थे। हमारे बीच में भी ऐसा है क्या? हमारे बीच में भी ऐसा है क्या? रही गमला रही गमला और कमोर कमला उनतोर कमला ओनोर कमला इन्हें जोखर एकदम स्टाइल की संगे ने एक प्लेट में ना पतली रोना हमान के समान नाश करने के लिए हमारे बीच में खड़ा हुआ शैतान, जिसको हमको पहचानना होगा। इस्राएलियों को बचाने के लिए, यहूदियों को बचाने के लिए एस्तेर रानी कितना दिन उपवास की? 3 दिन उपवास की और उसी उपवास का प्रतिफल यहूदियों के लिए क्या मिला? जीवन दान मिला। हम क्या करें कि इस घृणित हंडिया और दारू से कैसे बचे? एका से बसरो कैसे बताए जाए? शरीर के काम तो प्रगट है कि नहीं है? अगर ने ओना लग दराज सिरदन धराएगा कान को पकड़िए और ने तक है कमच 20 और 69 में तीसरी कर दिया है बढ़ना में से सावधान। ऐसे लोग टोने लोग और व्यभिचारी लोग, हंडिया दारू पीने वाले लोग परमेश्वर के राज के वारी नहीं होंगे। निश्चय है कि वे लोग अनंत दंड के भागी होंगे। तो नमागे नंदा एस्तेर 3 दिन तक उपवास की। हमारे कितना दिन उपवास करना होगा? हमारे जाति भाइयों को बचाने के लिए, हमारे बेटे बेटियों को बचाने के लिए, हमारे परिवार को बचाने के लिए, हमारी कलीसिया के लोगों को बचाने के लिए हम क्या करें? इधर न लो सुनाम और उपवास नंदा नाम इधर न लो।
तो हम सबों को क्या करना होगा? नशा निषेध करना होगा, तब हम परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। हमारे प्रार्थना करना होगा, उपवास करना होगा, गिरजा विनती करना होगा, परमेश्वर के वचन पढ़ना होगा, तब हम अपने जाति और भाइयों को बचाने सकेंगे। 10 जुलाई में हम लोगों हमारे पुरखा लोग क्या करते थे? एक खेला खेल रहे थे और अभी भी खेला जाता है, कट्टू पसना। एना पसना, कट्टू पसना खुदी जिंगल माने गई। अक्कू ये कट्टू मने झारा और अरखी नाच दी बुक कर लेने लंगा पसर खुरपी असर इनम नाउर किंदर की कमान खुदी जी माने खुदी मिलके। तब यह हड़िया और दारू जो हमारे परिवार को नष्ट करता है, हमारी समाज को नष्ट करता है, परमेश्वर के राज में जाने के लिए हमें रोकता है, हमारे विश्वास और धार्मिकता को नष्ट करता है। इसीलिए उस घड़ा को क्या करते हैं लोग? अंधा होके राहुल। इसका माने यही है कि आज से हम इसका व्यवहार नहीं करेंगे। घंटी सब दिया ये बड़े दिन बहुत देखेंगे और ये सचेत और सजग रहनारी और उद्धार करता एकावता सिंह का स्थिर रानी गहरी कमचा और यीशु के बच्चा अन्य नाम है, परिवार के नाम है, कलिसिया के नाम है, हरदर के नाम है, मंडली के नाम है, एड़पा के नाम गहरे कबो ताकि नाम है आलन मुंजमल का खेल नाती निर्मलो बछड़ो। हम मार्ग तैयार करें कि हमारे बेटे बेटियां, हमारे मंडली के लोग, हमारे कलिसिया के लोग और हमारे AWGL चर्च के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे पंचायत के लोग क्या किए जाएंगे? बचाए जाएंगे और अनंत जीवन का मार्ग में होकर परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर दया करे, सहायता करे, आशीष दे इस ऐतिहासिक घटना के द्वारा और हमारी अगुवाई करे और इस बड़ी बुराई से बचने के लिए परमेश्वर हमारे धार्मिकता का ज्ञान दे, बाइबल की ज्ञान दे, विश्वास दे, ताकि हम अपने लोगों को बचाएं और हमारे लोग दिन दुगुनी रात चौगुनी विश्वास और धर्म और धार्मिकता में बढ़ने सकेंगे। तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगरा स्थिर सब बातों में उन्नति की और उस मृत्यु से बचाई भला चंगा रही। वैसे ही हम सब बातों में उन्नति करें और भले चंगे रहें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु इस वचन पर बहुत अच्छा आशीष देवे। प्रभु यीशु मसीह का कुशल और शांति आप लोगों के बीच में बनी रहे। आमीन। गंदी पार नहीं एक गाना गाएंगे और आखिरी बेड़ा में देखना रहो अक्कुल मार उन्हें भला भैया सुंदर से रहा बेतोर जीवन में बाहिरी सुंदर से रहा है भला